नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अपने राजनीतिक फैसलों से अक्सर चौंकाने वाली मायावती ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को न सिर्फ बसपा में सभी पदों से हटा दिया, बल्कि पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आजीवन उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। 1 साल के भीतर ये दूसरी बार है जब उन्होंने आकाश आनंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मायावती के इस फैसले के पीछे क्या कारण रहे, आज इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि यूपी की सियासत में कमजोर होती बसपा और आगे की दलित राजनीति के क्या सियासी मायने हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को अपने फैसले से एक बार फिर चौंका दिया। लंबे समय से राजनीतिक नेपथ्य में रह रही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने का ऐलान कर दिया। लखनऊ में हुई पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि उनके जीते जी कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। संगठन दुरुस्त करने की बात कही गई है और संगठन में जो माननीय बहन जी ने हमें आदेश दिए उस पर हम काम जाके करेंगे। लखनऊ में रविवार को बीएसपी की बैठक के बाद जारी बयान में मायावती ने कहा, काशीराम के पद चिन्हों पर चलते हुए ही आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया गया है। अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को पूरे देश में 2 गुटों में बांटकर कमजोर किया है। यानी मायावती के निशाने पर आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ रहे। हालांकि अशोक सिद्धार्थ कभी बसपा में पहली पंक्ति के नेता थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उन पर पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा देने के आरोप लगे। रविवार को लखनऊ के पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में मायावती ने 3 बड़े फैसले लिए। भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, अपने छोटे भाई आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी, 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को दूसरा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अपने इस फैसले से मायावती ने पार्टी नेताओं को सख्त संदेश दिया है, लेकिन सोमवार को उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकालने का भी ऐलान कर दिया। मायावती ने लिखा, आकाश आनंद को पश्चाताप कर अपनी परिपक्वता दिखानी थी, लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वो उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी है। अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बसपा की आंतरिक समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, देश की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं, सरकार को जो करना चाहिए हम लोग कर रहे हैं। बसपा क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, इससे भाजपा का कोई लेना नहीं। मायावती जी अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। कभी आकाश आनंद को हटाती हैं, कभी उनके ससुर जी को हटाती हैं। तो मायावती जी अब अपने परिवार की नेता को अपने जो है घर के कुनबे को बचाने में लगी हैं। पूरे घर में डिस्टर्ब हो गया। मैं तो कहिए कि अपने पारिवारिक समस्याओं में घिर गई हैं। अब वो आम जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है, परिवार में ही घिर गई हैं और पूरी तरीके से उनका जो एक जनाधार था वो समाप्त हो चुका है। कांग्रेस पार्टी सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला जकरे 72 छेद हैं, जे आज़ादी के पहले से लेके अब आज तक परिवारवाद में घिरा हो, पार्टी पूरा परिवारवाद में रही हो, और वो व्यक्ति जो है मायावती जी पर उंगली उठावे, पहले वो अपने गिरीबान में झांक के देखे। मायावती जी बड़ी नेता हैं, अनुभवी हैं, पार्टी उनको चलाना है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं और हमेशा दल सर्वोपरि होता है, तो दल को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी कैसे चले तो मायावती जी की है। इसके साथ मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि अब उनके परिवार का रिश्ता भी सिर्फ गैर राजनीतिक परिवार के साथ ही होगा।
ताकि अशोक सिद्धार्थ की तरह अब आगे कभी भी बसपा को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। अब पार्टी का फोकस जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने पर होगा। विधानसभा सेक्टर बूथ कमेटी की समीक्षा करेंगे और आने वाले 27 में फिर से पार्टी को मजबूत करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। 27 के लिए माननीय बहन जी के निर्देश पर जनपद विधानसभा सेक्टर बूथ की कमेटियों की समीक्षा की जाएगी और उनको पदाधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा। इसके बाद फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं को बाद में कैडर करके बहुजन समाज पार्टी की फिर से मजबूती से तैयारी होगी और सर्व समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की फिर 27 में अपनी सरकार बनाने का काम किया जाएगा। मायावती ने 1 साल के भीतर भतीजे आकाश आनंद की कम से कम 2 बार ताजपोशी की तो कम से कम 2 बार बहुत बुरे तरीके से नजर से उतार भी दिया और फिर आखिरकार पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। मायावती के फैसले के दूसरे दिन यानी सोमवार को आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था, आदरणीय मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है, लड़ाई लंबी है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं। मैं उस फैसले के साथ खड़ा हूं। यह आकाश आनंद की त्वरित प्रतिक्रिया थी, जिससे चिढ़कर मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है आकाश आनंद। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे, बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी से 2023 में शादी हुई। लंदन स्कूल ऑफ फ्लाईमाउथ से एमबीए की पढ़ाई की। 2016 से सक्रिय राजनीति में हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया। 2019 में मायावती ने बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 7 मई 2024 को मायावती ने सभी जिम्मेदारियां छीन ली। 23 जनवरी 2024 को फिर से अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। 2 मार्च 2025 को मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को राज्यसभा भी भेजा था और दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन चुनाव में पार्टी औंधे मुंह गिर गई। बीएसपी में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और अशोक सिद्धार्थ के बीच तनातनी की खबरें पहले से ही आ रही थी। बीएसपी के खत्म होने का मुख्य कारण सुश्री बहन मायावती जी हैं। जब उन्होंने मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के दौरान दिए गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारे को बदलकर सुश्री बहन मायावती जी ने नया नारा गढ़ दिया और उस नारे को बुलंद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज का दरी बिछौना बिछाने वाला कार्यकर्ता दूध की मक्खी की तरह संगठन से बाहर हो गया।